हाथरस की बेटी की कल 29 तारीख को मौत हो गई। पूरा देश हिला हुआ है इस दर्दनाक घटना से। जिस तरीके से उसके साथ क्रूरता की गई, 15 दिनों तक लगातार वो ज़िंदगी और मौत की से जूझती रही और 29 तारीख को आखिरकार उसने दिल्ली में दम तोड़ दिया। राजेंद्र पाल गौतम जी हैं हमारे साथ, जो लगातार जो दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और लगातार इन्होंने उस घटना को देखा और कल सफदरजंग हॉस्पिटल भी गए थे सर, और वहाँ पे लगातार इन लोगों ने कोशिश की कि ये लोग अपनी तरफ से कुछ दबाव बना पाएँ पुलिस पे, प्रशासन पे, ताकि उसको बेहतर सुविधाएं मिल सकें, उसको न्याय मिल सके। सर आप कल थे वहाँ पे जी। अभी खबरें आ रही हैं तमाम तरह की, कल रात को पुलिस ले गई और ज़बरदस्ती परिवार की सहमति के बिना उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सर कल एक 29 तारीख को खैरलांजी की भी घटना हुई थी कुछ साल पहले, आपको याद होगा? वो भी वही कल ही 29 सितंबर की तारीख थी। फिर उसी दिन पे सालों बाद इस तरह की घटना सामने आई। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? बेसिकली ये एक जो समाज के अंदर जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जो मनुस्मृति का दिया हुआ जो शासन है, ये मानसिकता का सवाल है। और वो मानसिकता हमारे ऊपर होने वाले जुल्म को जुल्म नहीं मानती जी। क्योंकि इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जब निर्भया के साथ हुआ तो पूरा देश खड़ा हुआ, लेकिन हमारी समाज की बेटी के साथ हुआ तो पूरा देश को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो ये समाज में जो जिस तरह समाज को बांटा हुआ है, इसकी वजह से, और मनुस्मृति जो खुद उनके धर्मशास्त्र जिस तरह समाज को बांट के छोटा बड़ा करते हैं, उनको ये जुर्म नज़र नहीं आता। मुझे लगता है इस समाज की इस लड़ाई को तो हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। कल आप वहाँ पे थे, आपकी घर वालों से उसके बात हुई, परिवार वालों से क्या कहना था उनका? उनके घर वाले बेहद डरे हुए थे और वो कह रहे थे कि हमें थ्रेट मिल रही है कि अभी तो ये हुआ, अभी बहुत कुछ होगा। अब तो वो इस हद तक डर रहे हैं कि गाँव में रहें या गाँव छोड़ें। मतलब ये इसका मतलब सरकार का टोटल फेलियर है और योगी जी का प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। और वहाँ जो दरिंदे हैं, जो लोग जुल्म कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रशासन से सह मिलती है, जिससे उनके हौसले बुलंद है। और मुझे लगता है कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। और पूरे दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक इस बीमारी से छुटकारा मिलना संभव नहीं है। सर समाज उद्वेलित है, आप सोशल मीडिया पे तमाम आप देख रहे होंगे, और जो लोग भी घर से बाहर आके तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया सड़कों पे उतर के। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन कभी कभी बीच बीच में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो पूरा हिला देती है समाज को, देश को। इसके बाद कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि हाँ कोई दूसरा वर्ग, सवर्ण तबका है जो इस तरह की घटना करने की हिम्मत जुटाता है हमारी बहन बेटियों के साथ। इसके बाद जो अपना बहुजन समाज है, दलित समाज है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? उसको क्या किस तरीके से विरोध करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि अमूमन कुछ दिनों के विरोध के बाद चीज़ें रुक जाती हैं। नहीं, मुझे ये लगता है कि हम लोग एक विज़न के साथ काम नहीं करते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें रास्ता बता के गए, लेकिन हम उस पर चल नहीं रहे हैं। अगर हम बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चल के बाबा साहेब के तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़े तो निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि बाबा साहेब ने रास्ता दिखा दिया और हम उस पर चल नहीं रहे हैं। हम लोग अपनी अपनी जाति पे दम भरते हैं। जातियाँ तो उन लोगों ने हमें तोड़ने के लिए बनाई हैं, और आज हम अपनी अपनी जाति पे गर्व कर रहे थे सब ना के। हमको चाहिए पूरे बहुजन समाज को एकजुट करके, और जो बाबा साहेब का बताया हुआ रास्ता उस पर चलते हुए मजबूती से इस लड़ाई को लड़े तो निश्चित तौर पे हम लोग को इस तरह की जो शोषण से मुक्ति मिलेगी। सर आप समाज कल्याण मंत्री हैं, परिवार काफ़ी परेशान है, तो ऐसे में आप लोग दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से क्या उस परिवार की कोई मदद करने की सोच रहे हैं? किस तरीके से इस मुद्दे में उस फैमिली का आप लोग सहयोग करेंगे? इसमें पहली बात तो मैं बताऊं कि व्यक्तिगत तौर पर हम हर हाल में हर तरीके से मदद करेंगे, और हमारी पार्टी भी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियल मदद की बात है तो व्यक्तिगत तौर पे हम खुद और अपने समाज से करके तो करेंगे, लेकिन एक सरकार का एक दायरा होता है। सरकार के दायरे में वो लीगली अलाउ नहीं होगा कि हम लोग पूरे देश में होने वाली घटनाओं पे कर सकें, लेकिन हम अपनी जेब से, अपने साथियों से कलेक्ट करके हम सामाजिक तौर पे ज़रूर उस परिवार को अच्छी मदद करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस मुद्दे पर बात की। आप देखते रहिए दलित।